बिकॉज़ ये आजकल सारे लोग ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहर जाकर अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं या जॉब करना चाह रहे हैं या स्टडी या बेसिस पे गायब होना बाहर चाह रहे हैं? या गायब होना क्या सिखाते हैं आप? थोड़े से टिप्स तो दें ना, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए क्या किया जाए? उसमें ये है कि आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आइल्स जो है उसमें आपकी ग्रामर, आपकी वोकैब्युलरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हुँ, तो ज़्यादातर लोगों से टाइम मैनेज नहीं होता रीडिंग मॉड्यूल में, टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम आता है। बिकॉज़ उनको लगता है कि वो पूरा-पूरा पैराग्राफ रीड करेंगे जिसमें उनका पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है और हाँ। वोकैब्युलरी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो उसमें ये होता है कि स्कैनिंग टेक्नीक हम एक सिखाते हैं। स्कैनिंग टेक्नीक के थ्रू उनका टाइम भी बच जाता है और अच्छा। टाइमली उनका जो वो मॉड्यूल है वो कवर हो जाता है। अच्छा, यानी आप एक तरह से पेपर या टेस्ट देने का तरीका भी बताती हैं। ऐसा ही है क्योंकि ऐसा ह ही है? बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि बेसिकली ऐसा नहीं होता कि हमने सिर्फ अटेंड करना है, हमें टेक्नीक पता हो तो हम उसको इम्प्लीमेंट करके वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, उनको बुनियादी तौर पे क्या अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी छोटी-छोटी प्रैक्टिसेज़ करनी चाहिए कि उनकी इंग्लिश बेहतर हो जाए? वो उनको तो आपने जो पहले बताया ना, वो बताया आपने टेस्ट देने का तरीका। लेकिन अंग्रेज़ी बेहतर करने का, मज़बूत करने का क्या और तरीका हो सकता है? उसमें ये है कि आप डेली बेसिस पर 2 से 3 लफ्ज़ कोई नए इंग्लिश के सीख सकते हैं। सीखें। जब आप डेली का 1 वर्ड या 2 भी वर्ड सीखेंगे, हुँ। सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नहीं तो अगर किसी ने 10 दिन बाद जाना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 लफ्ज़ सीख लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है आजकल तो लोग इतनी जल्दी में हैं बाहर जाने के हवाले से हुँ, कि वो कहते हैं कि जी अगले हफ्ते की मुझे टिकट करा दें। हुँ। वो फिर 1 महीने का वीज़ा लवे ना। तो जाके 1 महीने ਦੀ अंग्रेज़ी बोल के वापस आ जाए। उसमें ये हो सकता है कि आप ऐसे वर्ड सीख सकते हैं जिनको आप डिफरेंट वेज़ में जो है वो यूज़ करें। हम सही। बेसिकली एक लफ्ज़ सीखते हैं और सिर्फ़ हाँ। उसका एक ही मीनिंग हमें समझ आता है, उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। हुँ। मुझे लगता है अगर एक वर्ड का हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, एक ही वर्ड का, तो हम उसको डिफरेंट वेज़ में यूज़ कर सकते तो हैं।